ये इस टाइम पे हम चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और मैं टूवर्ड्स मेरठ की साइड से आ रहा हूँ। और टूवर्ड मेरठ की साइड से आके आज हमारा टारगेट है ये देखना कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, जिसके बारे में कह रहे हैं कि उसके ट्रायल रन शुरू हो गए हैं, वो कहाँ तक तैयार हुआ है। उससे क्या एक्चुअली अभी तो हम देहरादून जा सकते हैं क्या? देहरादून में हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितना पहुँच सकते हैं? क्या वो गीता कॉलोनी के बड़े बड़े बैरिकेड्स हट गए, या फिर दोबारा से हमें कहीं किसी सर्विस रोड पे डाल देंगे दोबारा वापस? तो आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, नीचे देखो भी लिंक आपके साइड में आ रहा है, आप इसमें देखिए पुराने में कितनी प्रॉब्लम थी। इसमें हम बार बार कह रहे थे भाई जब पूरा तैयार हो गया है तो लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो कह रहे हैं ये ट्रायल के लिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये कहाँ तक जाएगा, कितना हमें आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे पहुँचना कैसे है। तो अगर हम लोग अभी चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, तो हम कैसे पहुँचेंगे दिल्ली मेरठ तक, आइए इस रास्ते को आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर दिल्ली मेरठ पे आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर आपने एक गलती करी तो भाई यहाँ पर हर गलती की सजा है करीबन 10 से 15 किलोमीटर का एक लंबा चक्कर। तो ध्यान से देखना एग्जिट कहाँ से होना है जब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। ये टूवर्ड्स हम दिल्ली साइड से आ रहे हैं और हम निकल रहे हैं, तो अपना जा रहे हैं मान लो मेरठ की साइड। तो आज हम चेक कर रहे हैं कि ये जो नया बना हुआ देहरादून का एक्सप्रेस वे है, ये कितना तैयार हुआ है। क्या एक्चुअली इससे हम पूरे का पूरा देहरादून जा सकते हैं, या अभी बीच में वो जो 1600 स्क्वायर फीट का मकान था उसने पंगा क्रिएट कर रखा है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। और ये दिल्ली साइड प्रगति मैदान साइड से हम लोग जा रहे हैं। अभी हम यमुना का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से एक बड़ी गलती क्या होती है कि जब इधर से जा रहे होते हैं तो राइट में कई बार हम लोग मुड़ जाते हैं टूवर्ड्स दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के ऊपर। उस पर हमें नहीं जाना, हमें लेफ्ट की साइड ही रखना है, जिससे कि हम अक्षरधाम के बगल से लेफ्ट में मुड़ जाए ऊपर टुवर्ड्स दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ देखनी है कि जो गीता कॉलोनी पे जो बैरिकेड बने हुए थे, जो ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी एक वॉर जोन में घुसने वाले हैं, एक बाउंड्री बनी हुई थी इतनी भयंकर, वो खुली है कि नहीं खुली, आगे के सारा रास्ता पूरा क्लियर है कि नहीं। क्योंकि जो अपना पुराना वीडियो था जिसका लिंक अभी नीचे आपको दिख रहा है, उसमें हमने दिखाया था कि काफ़ी पूरा एक्सप्रेस वे बन चुका है, बट उसके अंदर फिर भी अभी बैरिकेड लगे हुए हैं। हम लोग ये गलती से बातें करते करते घुस गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के ऊपर ही। अब इसमें आगे जाके कट है कि नहीं, ये भी एक देखने वाली बात है। कि मुझे पता लेफ्ट में तो कट है पक्का, क्योंकि उससे तो मुड़ ही सकते हैं। अब घुस गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, डीएमई कहेंगे इसको। अब डीएमई पे आगे जाके कोई कट है कि नहीं, ये आगे जाके पता लगेगा। कि जाना मुझे लेफ्ट साइड से था, पर बातें करते करते मैं इस पे घुस गया। देखो अक्षरधाम दिखने लग गया है और यहाँ पर कट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के मेन कैरेज वे में और साइड में दोनों से आप लेफ्ट मुड़ सकते हैं और आपको वहाँ से कट दिखने लग जाएगा। ये देखो सामने ये कट आ गया यहाँ से, ये हम यहाँ से लेफ्ट निकल जाएंगे और अगर हम राइट में रहेंगे तो सीधा निकल जाएंगे मेरठ की तरफ। मेरठ हापुड़ हमारा अभी जो पुराना वीडियो था। ये देखिए ऊपर आपको बोर्ड दिखने लग गया है, देहरादून सहारनपुर बागपत NH 709B। ये हमने लेफ्ट ले लिया और ये हम निकल गए टुवर्ड्स दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के लिए। और राइट साइड में हम लोग आ रहे हैं नोएडा से। ये आ गए देखो सामने, आपको सामने अक्षरधाम दिख रहा है। कितना धुंधलका हो रहा है ना आज। और ये हम सुबह सामने निकल रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए। ऊपर से मेट्रो आ रही है, ये ब्लू लाइन। और ये जो नीचे उतर रहा है फ्लाईओवर, ये आ रहे हैं हम नोएडा की साइड। फ्लाईओवर से पीछे रास्ते दो जगह पे कटते हैं, उसमें घबराइए मत, दोनों रास्ते एक ही जगह आके मिलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप दोनों में से किसी भी आएंगे वो एक ही जगह पे आके मिलते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो ITO चले गए, राजघाट चले गए। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गीता कॉलोनी। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो जो बैरिकेड्स बने थे वो हटे कि नहीं हटे, वो मेन चीज़ें देखना। सहारनपुर यहाँ से 189 किलोमीटर्स। अब हमें लेना है टुवर्ड्स, हमने यहाँ से फ्लाईओवर लेना है। नीचे अब सर्विस लेन पे नहीं जाना है, तो ये बैरिकेड खुले हुए हैं सारे। अब यहाँ से हम ऊपर निकल जाएंगे। अब आप इमेजिन करो कि पहले अक्षरधाम से गीता कॉलोनी, फिर खजूरी, फिर लोनी और फिर खेकड़ा जाने के लिए नाना करते करीबन 40 से 45 से 50 मिनट तक कई बार लग जाता था।
अब आज देखते कितना टाइम लगता है। देखो गीता कॉलोनी तो हम पहुँच रही हैं बस। यहाँ पर आप गाड़ी 100 की स्पीड में चला सकते हैं और ट्रक 80 की स्पीड पे। ट्रक वाले भाइयों से पूरा बहुत प्यार है भाई, ऑब्वियस है, बिना उनके देश नहीं चल सकता। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे किसी भी गवर्नमेंट को एक ही चीज़ करनी चाहिए, तो एक ही चीज़ देखो बस कि मेरे ट्रक वाले आसानी से हैं क्या। ट्रक वाले अगर खुश हैं, देश खुश है। बीच बीच कट दिए हुए हैं क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पर बहुत सारे पहले से जगह बनी हुई हैं, तो कट तो सारे देने ही पड़ेंगे। और सही बात है, मतलब गीता कॉलोनी से लेके लोनी जाने में क्या 2-2.5-3 घंटे तक का रास्ता लगता था। पूरे क्लच का टेस्ट, ड्राइवर का टेस्ट, ड्राइवर के पेशेंस का टेस्ट, हर चीज़ का टेस्ट रहा था। अब कम से कम गाड़ी बहुत आसानी से चल रही है। बीच में देखो ISBT का एक और कट आ गया। अब लोनी और गीता कॉलोनी हम सीधा सीधा जाए जा रहे हैं बस। बहुत बढ़िया, मस्त है। और ट्रैफिक फुल टू चालू हो रहा है। नवंबर की रात को ये सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। मैंने बोला चल भाई सीधा निकल, गाड़ी चला, मस्त भगा गाड़ी अपनी, घबरा मत, लगाया जा। तो बस अब गाड़ी भाग रही है तभी से, कहीं कोई बैरिकेड नहीं है। बैरिकेड तो वैसे भी आगे आने वाले हैं, जहाँ आगे मेन बैरिकेड लगे थे। अब वहाँ से बैरिकेड चेक करते हैं हटे कि नहीं हटे। यस, यहाँ पर बैरिकेड थे, ये सारे बैरिकेड हट गए। देखो गीता कॉलोनी के लिए, नोएडा के लिए लेफ्ट मुड़ जाओगे और ये यहाँ से निकल जाओगे। अब यहाँ से ऊपर जाके बैरिकेड लगे हुए थे। एलिवेटेड रोड बन रहा है, नीचे चल रहा है हमारे NH-34 और उसका ट्रैफिक हमें टच भी नहीं कर सकता। हम आराम से ऊपर 100 पे मस्त क्रूज कर रहे हैं। 100 की स्पीड पे गाड़ी मस्त भाग रही है अपनी। रोड का कितना फायदा है, एलिवेटेड रोड होने की वजह से यहाँ पर यमुना का कोई भी पानी एंट्री नहीं कर सकता। मतलब कभी भी कोई बाढ़ आएगी, कुछ आएगी। अभी भी देखो सामान हट रहा है यहाँ से, ये बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू एंट्री हुई है। हाँ देखो अभी सामान हट रहा है, सफाई हो रही है। गंदगी मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुई, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनने के बाद भी गंदगी मस्त है। हर जगह पे गंदगी, बिल्कुल पूरी गंदगी फैलनी शुरू होगी। इससे हमारी मास्टरी है, किसी भी चीज़ को गंदा कैसे करना है भाई, अपनी मास्टरी है। वजीराबाद, RF कैंप, सहारनपुर। दो कबूतर। भाई नोएडा वालों के तो मस्त लाइफ के मजे आ गए। अब देखो करनाल जाने के लिए आपको वो NH-44 पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं से निकल सकते सीधा, यहाँ से निकल के सीधा आगे ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ो, सोनीपत उतरो, करनाल, है ना बढ़िया चीज़। नोएडा वालों को तो सही मस्त मजा आ गया। नोएडा वालों को तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। फेस में क्या क्या एंट्री पॉइंट बन गए हैं, एक तो अक्षरधाम गीता कॉलोनी का बन गया है और दूसरा खजूरी खास सोनिया विहार का बन गया है। लोनी का इंटरचेंज बिल्कुल बन के तैयार है। खेकड़ा बागपत का बिल्कुल तैयार हो गया बन के, और यहीं से आप ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए मुड़ सकते हो। तो बड़े बड़े इंटरचेंज सारे तैयार हैं, सबकी एक्सेस खुल गई है। तो ये वाला फ्लाईओवर अब आप ले सकते हो, ये वाला एलिवेटेड रोड, ये वाला आप अगर लोगे अपना एक्सप्रेस वे देहरादून वाला, तो ये आप 4-5 जगहों पे आराम से निकल सकते हो बाहर। तो आपको नीचे के जो स्लिप रोड हैं, जो नीचे के हाईवे चलता था साथ में, जिसमें ट्रैफिक रहता था बहुत सारा, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो। अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से इस पर 100 की स्पीड पर क्रूज करके जहाँ आपको जाना है वहाँ आप पहुँच सकते हो। देखो वजीराबाद करनाल के बार कट आ रहे हैं, ये कट आ गया। यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ जाओगे तो आप वजीराबाद और करनाल के निकल जाओगे। में ये यहाँ पर करीबन 20 से ज़्यादा एंट्री एग्जिट बनेंगे। अभी ट्रायल में सारे खोले गए हैं, बट फ्यूचर में करीबन 20 से ज़्यादा एंट्री एग्जिट बनेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, यहाँ के निशान को, साइनेजेस को बहुत ध्यान से देख के आप मुड़ सकते हो, क्योंकि अभी गूगल मैप को टाइम लगेगा। यहाँ पर लोग आना जाना बनेगा तो गूगल मैप एक्यूरेट दिखाएंगे। तो साइनेजेस को बहुत ध्यान से देखिए फिर निकलिए। सारा ग्रीन फील्ड है, ये सब बिल्कुल फ्रेश बना है, इसमें कहीं कोई पुरानी चीज़ यूज़ नहीं हुई है। ताजे बने पुल की खुशबू आ रही है। जैसे ताजी चीज़ बनती है ना, उसकी खुशबू आती है, तो ताजे बने पुल की खुशबू आ रही है इसमें से। ये जाके ख़त्म होता है यहाँ पर।
हाँ, आपके सामने सामने दिख रहे हैं आपको। अचानक से इसको मुड़ना पड़ा ना, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको भजनपुरा खजूरी जाना है तो इस रोड से लेफ्ट लेके फिर पुल के नीचे से वापस आप मुड़ोगे। ठीक है, एग्जिट लगातार दिए हुए, ध्यान से देखिए सारे साइंस को। ये लोगों को लास्ट मोमेंट में चेंज करना है, हमें तो एंटर जाना है क्योंकि देखने के लिए, पर जिनको जहाँ रहना है वो निकलना पड़ेगा। देखो बिल्कुल खाली हो गया। अब ये पूरा कितना बढ़िया शानदार लग रहा है। आपके दिल्ली की फॉग सुबह की, सुबह तो इस टाइम पे करीबन 2 बज रहा है, पर अभी भी फॉग है। ये देखो, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक आइटम, ये रॉन्ग साइड। इनको अपने लिए डर नहीं लगता। इनके पता नहीं जितने लोग रॉन्ग साइड, इनके शीशे काले क्यों होते हैं। इनको पता होता हम गलती कर रहे हैं तो ये अपने आपको पहले ढक लेते। इनके शीशे काले, हमेशा शीशे काले मिलेंगे। जो रॉन्ग साइड होगा ना, या जो उल्टा काम कर रहा होगा, उसे शीशे काले हमेशा होते हैं। बात पक्की है। बहुत ही अच्छी बनाई है। देखो अभी तो हाँ ऑब्वियस है, फ्रेश बना है, बट हाँ एक उसके बाद फ़र्क पता लगेगा जब बरसात हो जाएगी। बट अभी तो ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको यहाँ से टूवर्ड्स हरिद्वार जाना है, आपको 4 धाम का पूरा रास्ता यहाँ से खुल जाता है। आपको 4 धाम के लिए एक नया रास्ता बन गया अभी पूरा। तो 4 धाम ये, और वहाँ से अगर लेफ्ट मुड़ जाएंगे टूवर्ड्स तो सोनीपत का रास्ता मैं आपको बताया रहा था अभी, वो सारा बन जाएगा। अब धीरे धीरे करके हम यूपी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अब यूपी बॉर्डर अब यहाँ से लगने वाला बस की तरफ से पूरा ऑफर है भाई। अभी कोई टोल नहीं है, आगे घूम लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टोल नहीं लगने वाला, फुल मजे लो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल के NHAI की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, है ना, ऐसे बोल रहा थैंक यू, मैं नहीं बोल रहा, मेरा भी वीडियो चल रहा है यार। ये ट्रॉनिका सिटी के लिए मुड़ गए, अभी भी हम सहारनपुर के लिए सीधे ही जा रहे हैं। क्या बढ़िया एलिवेटेड रोड बनाई, मजा आ गया। आके आएगा पहला टोल बूथ। अब ये टोल बूथ तो अपना अभी तो चालू नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ अभी चालू नहीं हुआ ना, अभी चालू नहीं हुआ होगा। तो अराउंड करीबन 15-17 किलोमीटर के बाद आपका टोल बूथ आएगा, 15 किलोमीटर के आसपास। हाँ 12 से 15 आप ला सकते हो कि पुराने रूट पे दिल्ली से खेकड़ा लगता होगा करीबन 1-पौना घंटे, नहीं 1.5-2 घंटे तक यार, 1.5 से 1.5-2 घंटे। और अब हम सिर्फ पहुंच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में। 1 घंटा टाइम बचेगा और पेट्रोल बचेगा, और मेरे ट्रक भाइयों का टाइम बचेगा, देश का सामान बचेगा, हमारी जेब में पैसा बचेगा। इसलिए एक्सप्रेस वे होना बहुत जरूरी है। हाँ देखो अभी कोई इसमें टोल नहीं है, इस टोल बूथ पे लोग नहीं बैठेंगे, ऑटोमेटिक टोल बूथ होगा द्वारका एक्सप्रेस वे जैसा। ये तो इसमें डायरेक्ट निकल जाएंगे आप सीधा। क्या टोल लगना शुरू हो गया है? अभी नहीं लगा। एग्जिट, हाँ ये देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं भाई, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा था। वही तो मैंने कहा अभी एग्जिट में क्यों ट्रैफिक जैम लगने लगे यार। वो ट्रैक्टर वाला रॉन्ग साइड आ रहा था इसके लिए। ये बात है, अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनता है तो ट्रैवल लग्जरी लगने लग जाता है। सही बात है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा ना, वैसे वैसे ट्रैवल लग्जरी बनता है। ये चल रहा है ट्रायल फेस। तो ट्रायल फेस में यहाँ पर लाइट्स कम होगी, तो कोशिश करो कि राइट में जब आप निकलो तो ज़रा ध्यान से निकलो। और जो सहारनपुर साइड का जो रास्ता होगा ना, वो अभी खुलेगा जाके करीब जनवरी-फरवरी में 26 तक ही खुल पाएगा आपका। ये बागपत जो है ना, शामली और सहारनपुर का जो रास्ता होगा, शामली सहारनपुर देहरादून का जो रास्ता होगा ना, वो खुलेगा जनवरी-फरवरी के 26 के आसपास ही। और उसके बाद ये पूरा हो जाएगा, आखिरी 20 किलोमीटर जब देहरादून के बन जाएंगे तो यहाँ से 2 घंटे में देहरादून। क्या बात है, मतलब वही कहने वाली बात होगी, लोग देहरादून से काम करने आ सकते हैं। क्या कहाँ जा रहा है भैया? दिल्ली जा रहा हूँ काम करने, हैं? क्या बात है ना, क्या शानदार चीज़ रहेगी यार ये। आसपास इतने मकान हैं तो देखो हर जगह पे साउंड बैरियर लगे हुए हैं कि भाई लोगों के घरों में परेशानी ना जाए। ये ट्रक व्रक जो निकलेंगे बार बार रात को दिन में, तो इनको परेशानी ना आए। सब साउंड बैरियर लगा है, ये सारा साउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ट्रॉनिका सिटी का यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ तो ये बाहर निकल जाओगे ट्रॉनिका सिटी के लिए। और ये एलिवेटेड रोड अपना चले जा रहा है, मस्त बिल्डिंग्स और आसपास बन रही है। अब देखो ये सब, ये सारे लोगों के दाम बढ़ जाएंगे भैया प्रॉपर्टी के। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सेस कंट्रोल है यार। मतलब कहीं से भी कोई आदमी आ नहीं सकता इसके अंदर।
आप बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकते हो। कई बार ऐसा होता है नेशनल हाईवे से अंदर लोग घुस जाते हैं आगे, वहाँ से लेफ्ट में से कोई कैटल वगैरह आ सकता है। ये काफ़ी एलिवेटेड ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं कर सकता कहीं से भी। बहुत बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी तक रोड कंडीशंस बहुत प्यारी, और कहीं लोग कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, बहुत सीधा आराम से गाड़ी चलाई है। तो दूर तक कितनी शानदार रोड दिख रही है, मस्त। म्यूजिक यार, म्यूजिक लगाओ। खाने पीने का कुछ नहीं है। मम्मी ने बच्चे ने बोला मम्मी कुछ खाना है, तो यहाँ कुछ नहीं है, लेके आना अपना। यहाँ कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा, और ना शायद आगे भी कभी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है खड़े होने की। अब बगल में कोई यहाँ पर अपनी रेडी लगा ले, बात अलग है, बट यहाँ पर कोई आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। आपको मतलब वैसे तो छोटा सा एरिया है, 1 घंटे का रास्ता टोटल नहीं है, इतनी जल्दी की जरूरत पड़ती नहीं है। बट इन एनी केस हाईवेज पे अपना खाना साथ में रखना चाहिए, बात पक्की है। खाना और पानी हमेशा साथ में होना ही चाहिए। ये देखो ईपी के रास्ता आने लगे। अब यहाँ से 2 किलोमीटर बाद ईपी आ जाएगा। मतलब यहाँ से अब जब आप सीधा जा रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट मुड़ जाओगे ईपी पे, तो आप निकल जाओगे टुवर्ड्स सोनीपत की साइड पे। सोनीपत आगे अपना करनाल, चंडीगढ़ सारा रास्ता खुल जाता है। यहाँ से अगर आप टुवर्ड्स के साथ साथ चलते जाओगे, तो आपको देहरादून, हरिद्वार और अपने 4 धाम, इन सब का रास्ता मिल जाता है। तो ये बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली से ऑलमोस्ट निकल के आ रहा है, वाली बात आप मान के चलिए। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिकली रास्ता बनाया गया है, सोच समझ के। जिन्होंने भी दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। थैंक यू NHAI, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल हाईवे। 1 किलोमीटर रह गया, और ये पूरा रास्ता हमने क्रॉस किया होगा, मान लो कितना, 40 मिनट में। 40 मिनट्स के अंदर हम लोग अक्षरधाम से एक्सप्रेस वे पे आ गए, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे के ऊपर। मतलब वो अपनी जगह बागपत वाला जो कट आता है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे जस्ट इन 40 मिनट्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज से 6-8 महीने पहले, 6-8 महीने पहले क्यों, ये शुरुआत अभी दिसंबर में, नवंबर में हुई है, अक्टूबर में आप ये सोच नहीं सकते थे। दिस इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग बनाया, मज़ा आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं धीरे करता हूँ, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे जाना है। अगर आप से लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो ईपी निकल जाएंगे, और आप सीधा जाएंगे तो सारन। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। ये हम लेफ्ट मुड़ गए। अच्छा, यहाँ पर टोल है भाई। ओके, यहाँ से टोल देते हैं पहले। और आप यहाँ से ये राइट मुड़ जाओगे तो आप निकल जाओगे टुवर्ड्स बागपत और गाजियाबाद की तरफ, और यहाँ से आप सीधा चले जाओगे तो आप निकल जाओगे टुवर्ड्स सोनीपत के और ईस्टर्न पेरिफेरल रोड की तरफ। ऑलराइट, तो मैं वीडियो यहाँ पर अब खत्म करता हूँ। आपको ये अपडेट देहरादून एक्सप्रेस वे पे बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं, अच्छा लगा होगा मतलब बहुत तो नहीं बोल सकता मैं, अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा तो बहुत बड़ी बात है, वो कमेंट में आप जरूर बताइए। तो आई नीड योर सपोर्ट, अपने व्यूज़, अपने लाइक्स, अपने शेयर, शो योर लव प्लीज़। और उसमें उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपकी हेल्प मिलेगी तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।